तो आज हम जो करने वाले हैं वो है हरियाणा के एच टेट के क्वेश्चन करने वाले हैं। हरियाणा में कैसे आते हैं, क्या आता है। अभी लास्ट 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये है हमारा पेपर। आ जाओ शुरू करते हैं हरियाणा से। अब कर रहे हैं हरियाणा के, तो लगभग सारे स्टेट के ही मोटा मोटी पेपर मैंने दिखा दिए और अब थोड़े बहुत 2-4 स्टेट बचे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है और एक बिहार। बिहार में भी अभी लास्ट में ही 3-4 भर्तियां हुई है, तो बिहार के पेपर भी देख लेते हैं। बिहार में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, भाई यही आसपास में सब जगह मैथ्स तो मैथ्स ही है, मैथ्स तो मैथ्स ही है, चाहे पूरे भारत में कहीं भी रही हो, तो आइडिया हो जाए हमें कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो ये शुरू करते हैं हरियाणा। आज एच टेट के क्वेश्चन करेंगे अब 2-3 दिन कंटिन्यू। हरियाणा के जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो लगता है कि हाँ भाई ये लगभग वो हमारे यहाँ पे भी पूछे जा सकते हैं, हमारे यहाँ पे भी आ सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट कर लिए। ये रहे सवाल। सवाल है ABC जीपी में। अच्छा, एक चीज आप ये जरूर देखेंगे, मैंने सारे स्टेट दिखाए, आप ये देखेंगे ये हरियाणा में आए हुए हैं तो कभी ना कभी यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, इस टाइप का ही क्वेश्चन या इसके जैसा ही क्वेश्चन किसी और स्टेट में भी आया हुआ है, उससे पहले वो कहीं और भी आया हुआ है। तो ये लगभग सारे क्वेश्चन ही इधर उधर स्टेट्स में घूमते रहते हैं। तो अभी फिलहाल हम कर रहे हैं हरियाणा एस्टेट लेवल 1 2023 का पेपर। तो चलो सवाल शुरू करते हैं। सवाल कह रहा है कि एबीसी जीपी में है, एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में है, एबीसी इन जीपी। अगर एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में हो तथा ए की पावर 1/x, ए की पावर 1/x बराबर बी की पावर 1/y बराबर सी की पावर 1/z, अगर ये तीनों बराबर हो तो एक्स वाई जेड किस में होंगे। बड़ा सिंपल सवाल है, सवाल एकदम सिंपल है। बिल्कुल, शाबाश 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 हरेंद्र। हाँ, सवाल सिंपल है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। लेकिन अगर पहले कभी किया हुआ है तभी सिंपल है। सिंपल तब है अगर किया हुआ है, तो अगर नहीं किया हुआ तो टफ है। याद आ रहा है थोड़ा बहुत, ऐसा कोई सवाल याद आ रहा है आपको? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए। एबीसी जीपी में है, जीपी में होने का मतलब है कि बी स्क्वायर, बीच वाले पद का स्क्वायर बराबर पहला गुना तीसरा, तो बी स्क्वायर बराबर है ए सी। अब वहां याद करिए, वहां कैसे करोगे आप, इस चीज का उपयोग कैसे करोगे। ए की पावर 1/x बराबर बी की पावर 1/y बराबर सी की पावर 1/z, इसको कैसे यूज लोगे। शाबाश 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 मुकेश, शाबाश मनीष। देखो इसको कैसे काम में लोगे, और इससे पहले लिया हुआ है तब तो बहुत बढ़िया, नहीं लिया हुआ तो चलो आ जाओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। देखो इस टाइप के सवालों को क्या करते हैं, जब इस टाइप का कोई सवाल दिया होता है, हाँ शाबाश मनोज, इस टाइप के सवालों को बराबर में कुछ मान लिया जाता है। ए की पावर 1/x बराबर बी की पावर 1/y। देखो देखा हुआ ही काम आएगा, देखा हुआ और सीखा हुआ ही काम आएगा। इसे बराबर मान लेते हैं, लैम्डा के जो मानना है वो बराबर में मान लो, इसके इनके बराबर में कुछ रख लो। बिल्कुल शाबाश दीपक, इनके बराबर में कुछ रख लो, कुछ भी मान लिया, के लैम्डा जो मान देना नाम रख लो। अब आराम से आपका देखो ए का मान निकल जाएगा, ए की पावर 1/x बराबर के, जिससे 1/x इधर आ जाएगा, तो ए बराबर हो गया के की पावर x। आ गया, आ गया ए का मान, आ गया ए का मान। ऐसे ही आपका बी का मान आ जाएगा, बी की पावर 1/y बराबर के, क्योंकि के तो सबके बराबर ही है, तो यहां से आपका आ जाएगा b बराबर के की पावर y। ऐसे ही आपका c आ जाएगा, c की पावर 1/z बराबर k, जिससे c बराबर आ जाएगा k की पावर z। आ गया। अच्छा, एबीसी का मान निकाल के करना क्या है, करना ये है, यहां ले आओ, यहां ले आओ, b का मान रख दो। b का मान क्या है, b का मान है k की पावर y, a का मान k की पावर x, c का मान k की पावर z। ये हो गया k की पावर 2y और ये हो गया k की पावर x प्लस z।
घातों से घातों की तुलना कर लो, घातों से घातों की तुलना कर लो। दो वाई बराबर एक्स प्लस जेड, इसका मतलब एक्स वाई जेड किस में है, एपी में। अब इस चीज का अपने दिमाग में बनाओ कि दोबारा जब ये सवाल आए तो आपको पता हो कि इनको कैसे निपटा जाता है। इस टाइप का कोई भी सवाल आए, इस टाइप का सवाल हमने अलजेब्रा में भी किए हुए हैं, इस टाइप के सवाल बीजगणित में भी किए हुए हैं। बीजगणित में भी आपको याद होगा यही ट्रिक हमने अपनाई थी कि अगर a की पावर 1/x, b की पावर 1/y, c की पावर 1/z है तो बराबर में k माना जाता है या लैम्डा माना जाता है, जो नाम देना हो बराबर में रख लो, फिर a b c का मान निकाल लो, फिर आगे जो पूछे उसमें डाल दो। बस पहला ही क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, अभी क्लास का पहला क्वेश्चन ये है। लेट नहीं है आप, बस अभी पहुंचे ही हैं आप लोग। ये सवाल देखो फिर से आ गया, ये हरियाणा में आ गया। याद है आप लोगों को ये सवाल हमने पहले किसी केवीएस वीवीएस में किया था और ये हरियाणा में भी वापस आ गया, और मैंने कहा था उत्तर याद रख लेना, और नहीं उत्तर याद रखो तो एन का मान रख के पता कर लेना, एन का मान रख के पता कर लेना, या तो सीधा उत्तर याद कर लो कि इसका उत्तर कितना आता है। लेकिन याद करने में तो दिक्कत ये है कि अगर आपने एक भी प्लस माइनस कम ज्यादा याद कर लिया, एक भी प्लस माइनस कम ज्यादा याद कर लिया तो मामला बिगड़ जाएगा। सही बात है, एक भी माइनस अगर आपने कम ज्यादा याद कर लिया तो रट्टे वाले में सारी कहानी बिगड़ जाएगी। एक तो था इसका मैन फॉर्मूला, एक था आप एन का मान रख के पता कर लो, पता कर लो कौन है जो एन बराबर एक पर, एन बराबर एक पर 8 देगा। शायद एन बराबर एक पे ऑप्शन टकरा जाए, ट्राई करके देख लो टकरा रहे हैं क्या। एन बराबर एक पर ये हो गया 8/81, ये हो गया आपका 100 -9, 100 में से 9 गए 91, ये तो नहीं हुआ, ये तो नहीं, गलत, ये होगा 8/81, 100 -19, 81, ये 8 आ रहा है। देखो कोई और ऑप्शन टकरा रहा है, नहीं, ये भी नहीं है, क्या ये है, नहीं ये भी नहीं है, तो सिर्फ बी ही एकमात्र ऑप्शन है जो एन बराबर एक पर 8 दे रहा है, एन बराबर एक पर 8 दे रहा है। और याद करके रखो तो मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक है, याद करके रखो, है ना, बार बार दोहराते रहो। अगर आपके पास ए प्लस डबल ए प्लस ट्रिपल ए एंड सो ऑन ये सीरीज है तो इसका जोड़ होता है a/81 10 की पावर n+1 -9n -10। बस अब चेंज कर लो, बस यहाँ एक ही जगह रख दो, 7 है तो 7 रख दो, 8 है तो 8 रख दो, 11 है तो 11 रख दो, जितना भी ए हो। अगर ये सवाल 7 का हो तो यहाँ पे 7 रख दो, अगर 6 का हो तो यहाँ 6 रख दो, बस इतना ही चेंज आता है, बाकी कोई चेंज नहीं आता। इसका मैंने मेन तरीका भी आपको समझाया हुआ कि 8 होता है तो 8 कॉमन ले लेते हैं, 7 होता है तो 7 कॉमन ले लेते हैं, 6 होता है तो 6 कॉमन ले लेते हैं, तो वो बाहर दिखने लग जाता है कि 6 है, 7 है, 8 है, बाकी सारा सवाल वैसे ही चलता है। फिर 9 से गुणा 9 का भाग करने के बाद सवाल एक जैसा हो जाता है। ये तीनों पद अगर एपी में हो, मतलब समांतर श्रेणी में हो,
अगर ये तीनों पद एपी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो x का मान बताइए। x का मान बताइए। एपी में होने की क्या खास बात होती है? एपी में होने की खास बात, अगर ये एपी में है तो मान लो ये x है, ये y है, ये z है, और अगर ये एपी में है तो बीच वाले पद का दुगना, बीच वाले पद का दुगना यानी 2y बराबर होगा पहला प्लस तीसरा, 2y बराबर x प्लस जेड, 2y बराबर x प्लस जेड। दो वाई बराबर 2y बराबर log 2 प्लस 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 3। दो पीछे पावर में चला जाएगा। 2 को पावर में क्यों भेज रहे हैं? ताकि दोनों साइड से लोग हटा सकें। इधर प्लस है, लोग प्लस में है तो लोग गुणा में आ जाएगा। ये गुणा में आ गए। अब लोग से लोग आप हटा सकते हैं। ये लोग हटा दो। 2 की पावर x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2 की पावर x बराबर 2 गुणा 2 की पावर x प्लस 3। 2 की पावर x को एक बार कोई नाम दे दो ताकि इतना बड़ा हमें ना लिखना पड़े। 2 की पावर x का नाम एक बार a रख लिया, तो ये हो गया आपका सवाल a का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a बराबर 2a प्लस 6। पदों को एक तरफ कर लो। बराबर 0। गुणनखंड करने पर a माइनस 5 a के दो मान आए, a बराबर 5 और a बराबर माइनस 1। a का मान वापस रख दो। a कौन है? a है 2 की पावर x, 2 की पावर x बराबर 5, 2 की पावर x बराबर माइनस 1। 2 की पावर का मान माइनस 1 नहीं हो सकता। 2 पे कितनी भी पावर कर लो वो कभी माइनस में नहीं आता, तो ये तो गलत है। ये हो गया। अब यहाँ पे दोनों तरफ लोग ले लो। लोग भी वो ले लो जिसका आधार 2 हो। 2 के आधार वाला लोग लेने पर, अच्छा ये 2 के आधार वाला क्यों लेना है? 2 के आधार वाला क्यों लेना है? क्योंकि 2 के आधार वाला लेने पर क्या होगा, 2 2 दोनों सेम हो जाएंगे, मान 1 हो जाएगा।
पर यहाँ पे भी अगर आप आंसर में देखोगे तो आधार 2 का है, तो आधार 2 वाला लोग ले लिया। लोग लेना है तो लोग कोई सा आधार का ले सकते हैं। यहाँ पे हमें सुविधा होगी अगर हम आधार ये लेते हैं, 2 अगर आधार लेते हैं तो हमें फायदा होगा। ये फायदे वाला काम कर लिया, इसका मान 1 हो गया, लोग 2 5, x बराबर ये आंसर आ गया। और ये सवाल कई बार आया हुआ है, कई बार। यहाँ पे हरियाणा में तो मैं अभी लेके आया हूँ इसलिए हरियाणा लिखा हुआ है, बाकी ये सवाल कई बार आया हुआ है। बहुत फेमस सवाल है, बहुत फेमस सवाल। जिन लोगों ने भी कभी प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू के क्वेश्चंस निकाले हैं अदर पेपरों के, तो इस सवाल को आपने कई बार देखा होगा कि यहाँ पर आ रहा है। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस ठीक है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत नयापन भी है कि लोग 2 ले रहे हो आप। ये पहली बार का है, एक बार देख लिया सो देख लिया। एक बार हर चीज एक बार ही देखनी होती है, एक बार देख ली समझ में आ गई, बात खत्म। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, आगे भी फ्यूचर में ये रिपीट होगा, तो तैयार रहे इसके लिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए क्रॉस बी का स्क्वायर बराबर किसके होता है? ये बताना संभव नहीं है कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रेंडी क्वेश्चन में से कितने आ सकते हैं, ये बात तो क्या पता चले। ये जो चीज है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आप इस बात की गारंटी ले कि हम प्रयास कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। फ्यूचर किसने देखा है? जो ये बता सकता है कि ट्रेंडी क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, फिर तो वो ये भी बता सकता है कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे। फिर तो वो ये भी बता सकता है कौन से क्वेश्चन आएंगे। जो ये बता सकता है कौन से क्वेश्चन आएंगे, फिर उसे सारा दिन चीखने चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो मैं एक डेली की एक क्लास ले लूं, वो 10 क्वेश्चन करवा दूं, 10 दिन में पेपर पूरा। ये चीज, ये सवाल का ही बेमतलब बिना सिर पैर का सवाल है, कितने आ सकते हैं कुछ नहीं पता। और जिस दिन ये पता होगा कि कितने सवाल आ सकते हैं, सोचो। तो याद होगा, ये फॉर्मूला याद है आपको? ये फॉर्मूला याद है? ये है ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो अगर आप इसे यहां ले आए तो ये ए डॉट, सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया। तो ए डॉट बी का स्क्वायर आ गया। अगला सवाल, वह वेक्टर बताइए जो परपेंडिकुलर है, लंबवत है। इन दोनों सदिशों के लंबवत सदिश बताइए। इन दोनों सदिशों के लंबवत सदिश बताइए। लंबवत सदिश ए और बी, ये दोनों सदिश दिए गए हैं, दोनों ही सदिशों के लंबवत सदिश। ऐसा सदिश बताओ जो दोनों के लंबवत है, जो इसके भी लंबवत है
और इसके भी लंबवत है। अच्छा, वो पूछे खुद से सवाल यहां से करते तो हो जाते हैं, खुद से नहीं होते। खुद से होने वाले में बहुत समय लगता है। खुद से आपसे खुद से सवाल बनने लग जाए, इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय। बस इतना हो सकता है, अगर आप 2 महीने पढ़ रहे हैं या 3 महीने पढ़ रहे हैं या 4 महीने पढ़ रहे हैं, तो बस इतना हो सकता है कि जो आपने किया है, वो भी अगर आप कर पा रहे हैं, जो आपने देखे हुए हैं, वो आप कर पा रहे हैं, तो बड़ी बात है। आप जीत है ना? अपने आप से सवाल होने लग जाए, अपने आप से, इसमें तो काफ़ी समय लगता है, बहुत समय। अगर आप हमसे भी आज कहो कि सर आप भी हर कोई सा सवाल लाके दे दे रहा आप कर दो, तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा। मैं भी नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर मेरा देखे हुए सवाल हैं, तो शायद मैं कर पाऊँगा। हाँ, 1-2 सवाल नए भी कर पाऊँगा। लेकिन सारे अगर सवाल नए ला दिए आपने, तो शायद मैं 10 में से 4 या 5 ही कर पाऊँ, हाईएस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए, ये ऐसी नहीं है कि होने लग गए, मुझसे भी निकलने लग जाएँगे, नहीं। आप इनके जैसे सवाल आते रहेंगे, आप करते रहोगे। नया सवाल आएगा, बस, है ना? वो आपने याद होगा वर्ल्ड कप इस बार जो वर्ल्ड अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने वो बॉलर खिलाया था, क्या नाम था? उस बॉलर का नाम भूल गया यार, नाम निकल गया। बॉलर था, नया बॉलर था, क्या नाम था उसका? हाँ, वरुण चक्रवर्ती, शाबाश, हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। वरुण चक्रवर्ती को खिलाया। वरुण चक्रवर्ती को क्यों खिलाया? क्योंकि नया बॉलर था, बाकी टीम अभी तक उस प्लेयर को खेली नहीं थी, उस बॉलर को नहीं खेली थी, तो वो सरप्राइज बॉलर था। और इसको खिलाने का मकसद सिर्फ ये था कि वो सरप्राइज बॉलर है, तो पहली बार सरप्राइज देगा तो शायद वो विकेट निकाल लेगा जिसको नॉर्मल बॉलर ना निकाल पाए। और ये काम कर गया, वो काम कर गया। नए जो भी बैट्समैन आ रहे थे, वो इस नए बॉलर को नहीं खेल पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि समझने के लिए टाइम चाहिए होता है। समझने के लिए टाइम चाहिए होता है, इतना टाइम था नहीं, वो मिस्ट्री हो गया। और वो मिस्ट्री हो गया, मैच निकल गया, चैंपियंस ट्रॉफी निकल गई। तो आप वही खेल पाते हैं जो आपने देखा हुआ होता है ना? इसलिए उनकी उम्मीदें कभी मत करिए। खिलाड़ी ही नहीं खेल पाते, तो आप और मैं क्या खेलेंगे? हाँ, और उसने खेला कर दिया, शाबाश, समझ में आता। हाँ, तो उसी ने खेला कर दिया। आ जाओ, अब इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब क्रॉस गुणा करनी है, क्योंकि क्रॉस गुणा करने से ही हमें दोनों के लंबवत सदिश प्राप्त होता है। दोनों के क्रॉस गुणा कर दो, ए क्रॉस बी, आई जे के, 2 -1 +1, 3 4 -1, आई जे के, 2 -1 +1, 3 4 -1, +1 -4 -3 आई कैप, -j -2 -3 -5 -5 5 जे कैप, के वाला 8 8 3 11 के कैप। तो ये वाला कौन सा है? देखो ये रहा, है ना? परिमाण निकालने की जरूरत ही नहीं है, यही है। वैसे तो यूनिट वेक्टर पूछा है, हाँ, बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, बिल्कुल बाय ऑप्शन भी जा सकते हो। ऐसा सदिश देख लो, बाय ऑप्शन में कौन है जो ए के भी लंबवत है, बी के भी लंबवत है ना?
155। हाँ, जो मैं कह रहा था बाय ऑप्शन बिल्कुल सही कहा था, बाय ऑप्शन कर लो। जो हमें वेक्टर निकालना है इन ऑप्शन में से, वो ए के भी लंबवत होना चाहिए, यानी सी डॉट ए भी उसका 0 होना चाहिए और सी डॉट बी भी 0 होना चाहिए, दोनों के लंबवत हो। तो ये तो आप बिना पेन चलाए ही कर सकते हो। कौन है इन ऑप्शन में से, कौन है ना, कौन सा डॉट है, कौन सा है इनमें से, तो पता कर लो। ए के साथ डॉट गुना और बी के साथ डॉट गुना, किसकी 0 आ रही है वो हो जाएगा। हाँ, तो उनके चक्रों में मत पड़िए, इनके चक्रों में मत पड़िए कि हमसे होने लग जाए, मैं नए सवालों को कर पाऊं। इसके चक्रों में पढ़ोगे, ये ज्ञान चक्षु है, ये खुलेंगे तब खुलेंगे। हो सकता है 1 साल में खुले, हो सकता है 1.5 साल में खुले। खुद के जो ज्ञान चक्षु है ना, वो 1.5 साल में शायद टाइम और ज्यादा भी लग सकता है खुलने में। बेहतर है ज्यादा से ज्यादा सवाल निकालो, ताकि वही सवाल, उनमें से कुछ तो पेपर में आएंगे। आपने 1000 सवाल निकाल लिए, आपने 5000 सवाल निकाल लिए, अब 5000 सवाल निकालोगे तो कहीं ना कहीं 70-80 सवाल पेपर में आ जाएंगे। वो 70-80 सवाल आ जाए, आपका बेड़ा पार हो गया और आपकी नौकरी लग गई। आपका बेड़ा पार हो गया और आपकी नौकरी लग गई। ये हमारा तरीका है क्लियर करने का। आप सोचो कि गणित में वो हो जाए कि मैं कोई भी सवाल कर पाऊं और मुझे कोई भी सवाल दे दो और मैं हाथों हाथ पकड़ा दूं पर्चा, ये लो सवाल ले जाओ, ये लो ले जाओ। ऐसे दिन बहुत दिन बाद आएंगे, अच्छे दिन बहुत दिन बाद आते हैं। ये तो बस है, ये सवाल पहले निकाला हुआ, देखो अभी ये सवाल पहले निकाला हुआ है, कई बार निकाला हुआ है, आज दोबारा आ गया तो कर पा रहे हो। आज क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि पहले कभी आया हुआ है, देखा हुआ है, इसलिए आज हो रहा है। अब ये देखो, ये सवाल क्यों हो रहा है आपसे, ये सवाल क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके जैसा सवाल पहले आ चुका है, इसलिए आप कर पा रहे हो। हाँ, तो पहले किया था इसलिए आज कर पा रहे हो। तो ए बी सी तीनों का परिमाण बराबर है, ए और बी के बीच का एंगल निकालो। दोनों तरफ वर्क कर दो, दोनों तरफ वर्क कर दो। तो खोलोगे कैसे? ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, और ये हो गया सी के परिमाण का स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है ए का परिमाण बी का परिमाण हो चाहे सी का परिमाण हो, तीनों बराबर है, तीनों बराबर है। तो ए के परिमाण की जगह भी ए ही रहने दो, बी के परिमाण की जगह भी ए का परिमाण लिख दो, और सी के परिमाण की जगह भी ए का परिमाण लिख दो। सबकी जगह एक ही चीज लिख दो ताकि काटी जा सके। इनके बीच का कोण cos थीटा। क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों के परिमाण बराबर है, तीनों के ही परिमाण बराबर है, तो तीनों की जगह ही, ए के परिमाण की जगह भी ए, बी के परिमाण की जगह भी ए, और सी के परिमाण की जगह भी ए, सबकी जगह ए का परिमाण ही रख दो क्योंकि तीनों बराबर है। तो ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी के परिमाण की जगह भी ए का परिमाण प्लस 2 ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस बी के परिमाण की जगह भी ए का परिमाण। ए के परिमाण का पूरे सवाल में भाग दे दो, ए के परिमाण का स्क्वायर देते ही प्लस 1 प्लस 1, एक से एक कट गया, cos थीटा बराबर -1 बटा 2, cos का मान -1 बटा 2 कब होता है? जब कोण 120 डिग्री का यानी 2 पाई बाई 3 होते हैं।
अरे वाह शैलेश, शाबाश, यही बात मैं कहने वाला था। अब एक बात बता सकते हैं, हरियाणा में और इससे पहले जब ये सवाल आया था तो क्या अंतर था दोनों में? इससे पहले भर्तियों में तो आया हुआ है ये सवाल, ये तो आपको पता ही है। आज जब आया है तो क्या अंतर है? इससे पहले वाले सवाल में, जैसे शैलेश कह रहा है कि इनसे पहले जब ये आता था सवाल तो सबका परिमाण इकाई दिया होता था, एकांक सदिश दिया होता था। अब तक जब भी ये सवाल आया था, याद करो, ए बी सी एकांक सदिश है, मतलब सबका परिमाण एक दिया हुआ था। इस बार एक ना देके तीनों का परिमाण बराबर दे दिया, बस इतना सा बदलाव करिए हरियाणा वाले में। हरियाणा वालों ने एक कदम आगे चले गए, बोला बस ठीक है, सबका परिमाण बराबर कर दो, इकाई मत दो, इकाई मत दो, तीनों का परिमाण बराबर कर दो। ये हरियाणा ने एक नवाचार किया है इस सवाल, ये हरियाणा की देन है। हाँ, वही हरियाणा वालों ने कुछ नया किया है। नया ये किया कि इकाई सदिश नहीं देंगे, हरियाणा वाले इकाई सदिश नहीं देंगे, बाकी सब इकाई सदिश दे रहे हैं, हम इकाई नहीं देंगे, हम तीनों का परिमाण बराबर देंगे। बात वही की वही है। अच्छा, ये ए क्रॉस बी के परिमाण का स्क्वायर है। ए क्रॉस बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर 144 है। ए का परिमाण 4 है तो बी का परिमाण कितना होगा? हाँ, ए क्रॉस बी का स्क्वायर है, वो मिसप्रिंट था। ए क्रॉस बी का स्क्वायर है वो। ए क्रॉस बी के परिमाण का स्क्वायर ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर होता है ए के परिमाण का स्क्वायर बी के परिमाण का स्क्वायर, जिसमें से आपको ये तो दिया हुआ है 144, ये हो चुका है 144 दिया हुआ है, इन सब की जगह आ गया 144। ए के परिमाण वो हमें दिया हुआ है 4, इसकी जगह 4 आ गया। बी का परिमाण का स्क्वायर 16 का भाग लग गया, ये 9 आ गया। बी के परिमाण का स्क्वायर अगर 9 हो गया तो बी बराबर, बी का परिमाण हो गया 3। ये आंसर हो गया, सही है। अगर ए और बी दो यूनिट वेक्टर है, अगर ए और बी, ए यूनिट वेक्टर है मतलब इकाई सदिश है, बी इकाई सदिश है,
दोनों इकाई सदिश है, तो बताइए कि ये जो सी सदिश है ए प्लस बी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये किसके समानांतर है? सी सदिश किसके समांतर है? बढ़िया, शाबाश। माइनस प्लस की गलती मत करो यार, ऐसे सवालों में नंबर कमाओगे तो फिर क्या बचेगा। वैसे माइनस प्लस जो आता है उसमें माइनस प्लस की गलती कर देते हो, जो नहीं आता वो वैसे ही छूट जाता है। जो नहीं आता वो तो छोड़ना ही पड़ता है, जो आता है उसमें माइनस प्लस की गलती कर दो, बचेगा क्या फिर? क्योंकि आपके देखो ऑप्शन जो है ना सी और डी, सी और डी में खाली माइनस का ही अंतर है। सी और डी दोनों ही ऑप्शन में खाली माइनस का अंतर है। तो अगर आपने एक भी माइनस कम ज्यादा लगा दिया, एक भी माइनस अगर आपने कम ज्यादा कर दिया, भूल चूक हो गई तो गलती हो गई। एक भी माइनस कम ज्यादा हो गया तो फिर काम हो गया। ठीक है, आ जाओ। ए प्लस बी क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर सी वेक्टर, ब्रैकेट खोल दो। पहले ए को, है ना, फिर बी को, ए क्रॉस बी, फिर प्लस बी क्रॉस ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस बी। 132 माइनस 123, 132 तो 1 3 ए डॉट बी ए बार माइनस 123 ए डॉट ए बी बार प्लस यहाँ पे भी बी डॉट बी ए बार माइनस 1 2 बी डॉट ए और बी बार। सही है। देखो सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़ तो है कुछ ना कुछ। ये भी ठीक है। क्या मैंने गड़बड़ की है कोई? ए क्रॉस बी 132 तो 1 3 2 बाहर माइनस ए डॉट ए बी बाहर प्लस यहाँ पे 1 3 बाहर माइनस 1 2 3 बी डॉट ए बी बाहर। तो यहाँ तो मैंने कोई गलती नहीं की। ठीक है, ये डन है। आगे आते हैं, ए डॉट ए, ये ए के परिमाण का स्क्वायर बन गया। बी ए वेक्टर, ये ए का परिमाण बन गया, ए इकाई सदिश है,
यानी ए का परिमाण 1 है, और ए डॉट ए का मतलब होता है ए के परिमाण का स्क्वायर। ए का परिमाण 1 है तो 1 का स्क्वायर यानी 1। ये 1 आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा बी वेक्टर। ऐसे ही ये आ जाएगा ए वेक्टर माइनस ये ए डॉट बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं, ये ए डॉट बी हो गया बी वेक्टर। कॉमन ले लो, ए डॉट बी दोनों में से कॉमन आ रहा है, ए डॉट बी कॉमन ले लिया, ए डॉट बी कॉमन लेते ही अंदर हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर में चल रहा है सी वेक्टर। कॉमन ले लो, ए माइनस बी कॉमन है, ए माइनस बी कॉमन है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कॉमन ले लिया, अंदर हो गया ए डॉट बी प्लस 1 बराबर सी वेक्टर। ये कोई संख्या है, ए डॉट बी करने के बाद तो संख्या ही बनती है, फिर उसमें एक जोड़ दिया तो ये कोई ना कोई संख्या ही बनेगी, ये तो कोई नंबर बनेगा, है ना। ए डॉट बी डॉट गुणा करते ही 5, 15, 50 कुछ तो बनेगा, प्लस 1 जुड़ेगा, ये संख्या होगी। इसे लैम्डा नाम दे देता हूं। अब ये याद करो, इसका मतलब सी समांतर है, सी समानांतर है ए माइनस बी के, क्योंकि ये बराबर आने का मतलब समांतर की शर्त ही तो होती है, ये समांतर की तो शर्त होती है। जब दो सदिश समांतर होते हैं तो पहला सदिश बराबर होता है लैम्डा गुणा, लैम्डा मतलब कोई भी संख्या बराबर इंटू सदिश, तो सी समांतर हुआ ए माइनस बी के, सी वेक्टर समांतर है ए माइनस बी के, तो ये आंसर हो गया ए माइनस बी के समांतर है। तो छोटा छोटा सा ऑप्शन में अंतर रखा था, माइनस प्लस, दो ऑप्शन नजदीक में रखिए। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ये फिर से रिपीट हो गया सवाल, तो अलग भाषा में रिपीट कर दिया। अगर ए बी सी यूनिट वेक्टर है, ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, एक तरह से वही सवाल है, बस भाषा बदल दी। पिछली बार परिमाण बराबर दिया था, इस बार यूनिट सदिश कह दिया, ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0 है, एंगल पूछा है, तो वही आंसर 2π/3 वापस से तैयार है, क्योंकि है तो वही सवाल, तो 2π/3 आपका आंसर तैयार है। ए डॉट ए, हाँ, अगर एकांक सदिश हो तो ए डॉट ए बराबर 1 होता है, क्योंकि ए डॉट ए का मतलब होता है ए के परिमाण का स्क्वायर, तो अगर ए का परिमाण 1 होगा तो फिर ए क्या आ जाएगा। तो ये है समाकलन x+1 बटा x प्लस log x का होल स्क्वायर बटा x dx। सही है, बस खाली मानने का है, सोचो थोड़ा सा मानोगे इतने में उत्तर आ जाएगा, थोड़ा सा मानोगे इतने में उत्तर आ जाएगा।
हाँ एकदम सिंपल है, बस खाली अलग अलग करो, आपका उत्तर आ गया। देखो अलग अलग करते ही उत्तर आ जाएगा। x+1/x, x+log x का स्क्वायर dx, इसे t मान लो, इसे t मान लो। x+log x, x का 1 हो गया, log x का 1/x हो गया। इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्त्य, इनका महत्तम समावर्त्य हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों नंबरों का में से महत्तम समावर्त्य कितना होगा? इन दोनों का महत्तम समावर्त्य कितना होगा? तो देखो कौन सा है। मेरे ख्याल से 11 के अलावा किसी और पहाड़े पे कटेंगे नहीं। 11 से बढ़कर 2 पे तो कटते ही नहीं है, 2 पे कटते ही नहीं है, तो 2 तो महत्तम समावर्त्य नहीं हो सकता। 2 का तो कोई, जब 2 का भाग ही नहीं जाता तो 2 महत्तम समावर्त्य वाला नंबर ही नहीं हो सकता। 33 वाला, क्योंकि 3 का भाग भी नहीं जा रहा तो 33 भी नहीं हो सकता। 5 का भाग नहीं जा रहा तो 55 भी नहीं हो सकता। तो 11 ही एकमात्र ऑप्शन बचा है, 11 का भाग जाता है। तो महत्तम समावर्त्य मतलब महत्तम समावर्त्य काटेगा उसको। तो अगर 22 महत्तम समावर्त्य है तो 2 इन दोनों को काटेगा, क्योंकि 22 तो 2 और 11 से बना हुआ है। तो 2 भी काटेगा और 11 भी काटेगा, तो 2 तो नहीं काट रहा, 2 नहीं काट रहा तो 22 गलत। 55 का 5 नहीं काट रहा तो गलत, 33 का 3 नहीं काट रहा तो गलत। तो बचा 11, 11 अपने आप सही हो गया।
x की पावर 1/3 प्लस x की पावर -1/3 बराबर 2। तो x³ माइनस x की पावर -3 का मान कितना होगा? तो यहाँ पे देख सकते हो कि x की पावर 1/3, इन सवालों का उत्तर फिक्स ही होता है कि भाई x की पावर 1/3 में x की पावर 1/x की पावर 1/3 जोड़े और 2 आए, तो इसे संतुष्ट करने वाला एक ही बंदा है x बराबर 1, क्योंकि 1 और 1 2 यही लाएगा, 1 और 1 2 यही लाएगा, तो एक ही होगा। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, निकालने से भी वही आएगा। हाँ, इसको अगर सॉल्व करना चाहो तब भी इतना ही आएगा, ऐसा नहीं कि सॉल्व करोगे तो कुछ और आ जाएगा, नहीं, तब भी इतना ही आएगा। इनका आंसर यही आता है, क्योंकि जब बराबर में 2 दिया होता है ना, तो बराबर में 2 दिया है, 1 से ही आता है। x की पावर 1/3 बराबर y। x बराबर 1 निकालना चाहो तो भी। ये बताना, देखो भविष्यवाणी मत करवाया करो यार, भविष्यवाणी करवाओगे आप भी फंसोगे, मैं भी फंसूंगा। आप भविष्यवाणी करवाओगे, मैं भी फंसूंगा और आप भी फंसोगे। तो भविष्यवाणी करवाने के लिए फिर उनके पास जाइए जिनको ज्ञान है, जो भविष्य को देख सकते हैं। मेरे पास अभी वो सिद्धि जो है ना, वो विकसित नहीं हुई है, ना मैं ये बता सकता हूँ कितना, बस ठीक है, हमेशा अनुभव बोलता है कि हाँ भाई ठीक है, प्रीवियस ईयर क्या पूछेगा, इसका एक अनुभव है कि भाई क्या पूछेगा, क्या पूछता है, यही सवाल है, ये इधर उधर पूछेगा तो हो सकता है। अब कितने आएंगे, क्या आएंगे, और ये जिस दिन मुझे पता लगने लग जाएगा ना, मैं पागल हूँ पढ़ाऊंगा, मैं पागल हूँ पढ़ाऊंगा। सोचो, फिर तो चेले बनाऊंगा, फिर तो चेले बनाऊंगा, फिर महाराज कहलाऊंगा, और फिर तो सत्संग होंगे, है ना, पेपर बताने वाले गुरुजी। हाँ, तो ये अभी कुछ नहीं पता होता, क्या पता लगता है कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, पेपर बनाने वाला जानेगा। और जब यही सिद्धि मुझे मिल गई, जिस दिन मेरे अंदर ये ज्ञान चक्षु खुल गए, ये
सिद्धि आ गई, पागल है, कोर्स बेचूंगा। हाँ टैट बाबा, अरे वह नाम भी निकाल दिया, टैट बाबा नाम भी ठीक है, टैट बाबा। हाँ ये नाम ठीक है, टैट बाबा, हर सभी प्रकार की टैट क्लियर करवाने वाले बाबा, टैट बाबा। आ जाओ, कुछ नहीं पता चलता यार, तैयारी है, तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है सारे ही आ जाए, हो सकता है भगवान करे तकदीर साथ दे, मैं जो पढ़ा रहा हूं यही पूरा पेपर में आ जाए, चाहते तो अच्छी उम्मीद तो यही करते हैं, बाकी फिर वो जाने मालिक जाने। आ जाओ, ये सवाल भी आप लोगों ने पहले देखा हुआ है, तो साइन को इधर ले आओ, साइन इधर आकर साइन इनवर्स बन जाएगा, ये उधर चला गया, ये 90 बन गया। अब साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स ए कॉस इनवर्स ए बराबर पाई बाई 2, ये सूत्र काम करता है, और ये सूत्र काम करता है तो फिर ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, और ये दोनों बराबर होंगे तो x का मान मिल गया 1/5, x बराबर 1/5 है ना, x बराबर 1/5। हाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सही कहा, एनसीईआरटी का सवाल है ये, एनसीईआरटी की किताब में ये शायद 12-13 नंबर का सवाल है, 12-13 नंबर पे। अब इनमें से बताना है कि यह रेखा किस समतल के समानांतर है, यह रेखा किस समतल के समांतर है, यह रेखा किस समतल के पैरेलल है, समांतर है। अब याद रखिएगा, एक रेखा है और एक समतल है, एक रेखा है और एक समतल है, ध्यान से करिएगा, ध्यान से, एक रेखा है बाकी समतल है, हाँ शाबाश, जब रेखा और समतल हो, जब एक रेखा हो एक समतल हो तो समांतर, रेखा और समतल हो तो समांतर होगा मतलब लंबवत होगा, सही बात, समांतर होगा मतलब लंबवत होगा, b डॉट n बराबर 0 होगा, b डॉट n बराबर 0 होगा। b डॉट n बराबर 0 होगा, ये b वेक्टर, देखो कौन सा, एक एक ऑप्शन को ट्राई करते जाओ, कौन सा है जो 0 देगा, पहले ए ऑप्शन को लो, 2 3 4, इसका विलंब 2 3 4 है, 6 12 सब प्लस है, माइनस तो है ही नहीं, तो 0 वैसे भी नहीं आ सकता, कुछ तो माइनस का होना चाहिए था, 0 तो वैसे भी नहीं आ सकता। इसके साथ आ जाओ 3 4 नहीं, इसके साथ आ जाओ 6
4 10 10 डन। ये आंसर हो गया। ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल। अगर ये सवाल सारे देखे हुए से तो सारे से देखे हुए हैं तो उसका है ना, सारे सवाल देखे। हरियाणा की कोई अपनी गणित थोड़ी है, हरियाणा ने कोई खुद थोड़ी बना रखी है। हरियाणा भी वही गणित उधार लेके बैठा है जो मध्य प्रदेश लेके बैठा है, जो राजस्थान लेके बैठा है, जो पंजाब लेके बैठा है। किसी भी स्टेट ने अभी तक खुद की गणित नहीं बनाई है। आपको ये सुनकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि अभी तक किसी भी स्टेट ने खुद की गणित नहीं बनाई है। वो एक ही गणित है जिसको सब काम में ले रहे हैं, इसीलिए सबके सवाल एक जैसे ही हैं। कोई कोई थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है, कोई बदल रहा है, ये जरूर कर रहा है, लेकिन समतल हर स्टेट का एक ही है, सरल रेखा हर स्टेट की एक ही है, उनके बीच का कोण का फॉर्मूला वो सारे स्टेट का एक ही है, तो वो बदल भी नहीं सकता, ना कभी बदलेगा। है ना, जैसे जीके होता है, अब राजस्थान का जीके अलग होगा, हरियाणा का अलग होगा, पंजाब का अलग होगा, लेकिन मैथ सबका एक होगा। बस यही तो खेल है। समांतर है तो लंबवत कैसे हुए, इसके लिए आप 3D वाला पढ़ो, 3D वाले पढ़ो। जो 3D वाले लेक्चर्स है वो देखिए, नहीं तो कभी ये समझ में नहीं आएगा कि लंबवत कैसे हुआ, समांतर लंबवत कैसे होते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। कैसे करते हैं इसको, इनको कैसे करते हैं, पहले रेखा पर एक बिंदु मानते हैं, रेखा पर एक बिंदु मानते हैं, बराबर लैम्डा लिया, एक बिंदु रेखा पर निकाल लिया, x बराबर 3 लैम्डा प्लस 2, y बराबर 4 लैम्डा माइनस 1, z बराबर 12 लैम्डा प्लस 2। ये हो गया हमारा पॉइंट एक्स वाई जेड। ये पॉइंट, ये रेखा और ये समतल काट रहे हैं, इसका मतलब वो बिंदु दोनों पे होगा, वो बिंदु दोनों पे होगा, वो बिंदु समतल पे भी होगा और वो रेखा पर भी होगा। वो बिंदु रेखा और समतल पे दोनों पे होगा, प्रतिच्छेद बिंदु है ना, तो दोनों पे होगा। तो ये बिंदु ले जाके समतल में रख के लैम्डा का मान निकाल लेते हैं, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 1, 12 3 15, 15 में से 4 गए, 11 लैम्डा, 2 4 5, 5 में से 5 गए, 0, लैम्डा बराबर 0। लैम्डा का मान 0 रखते ही बिंदु आ गया 3 4 12, ये पॉइंट आ गया 3 4 12। कौन से बिंदु से दूरी निकालनी है, -1 -1 -5 -10, -1 -5 -10 से दूरी, ये P मान लो, इसे Q मान लो। तो अंडर रूट 3 माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 9 का 81, 22, 3 4 16, 9 81, 12 का 22, 22 का 484,
ये आ गया 581। मैंने गलत निकाले। लैम्डा का मान क्या आएगा? 2 माइनस 1 2। अच्छा वो वाले गलत लिख दिया मैंने। 2 माइनस 1 2 है। 2 माइनस 1 2। 2 माइनस 1 2। ये हो गया 3 3 का 9। ये हो गया माइनस 1 5 4 4 का 16 12 का 144 169 13। ये आंसर है। हाँ वो गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। सबसे खतरनाक यही चीज तो है, जल्दबाजी में कोई भूल चूक हो जाए, इतने में सारा काम खराब। इन दो समतलों के बीच का कोण कितना होगा? एंगल बिटवीन द प्लेन्स। इन दो समतलों के बीच का कोण कितना होगा? पहले का अभिलंब 2 माइनस 1 प्लस 1। पहले का अभिलंब, पहले समतल का 2i माइनस जे प्लस के। दूसरे का अभिलंब i प्लस जे प्लस 2 के। बीच का कोण cos थीटा बराबर n1 डॉट n2 बटा n1 का परिमाण n2 का परिमाण। i से i 2, j से j, k से k। 4 5 6 फैक्टोरियल अंडर रूट 6। ये हो गया अंडर रूट 6 4 5 6 1 1 4 माइनस 1 3 बटा 6 3 बटा 6 1 बटा 2। कॉस का मान 1 बटा 2 कब होता है? जब कोण 60 डिग्री हो। π/3। ठीक है, बस चलिए विराम देते हैं और कल और प्रैक्टिस करेंगे।